प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 13वां। दुनिया में चार भारी दुख सब पर आते हैं, यानी रोग, शोक, मौत और कामना का पूरा न होना। इनका पूरा इलाज आदमी के हाथ में नहीं है, लेकिन राधा स्वामी मत के अभ्यास की कमाई से ये चारों दुख हल्के बल्कि दूर हो सकते हैं। इस वास्ते इस अभ्यास की कमाई हर एक को थोड़ी बहुत करना वास्ते अपनी बेहतरी के जरूर और मुनासिब मालूम होता है। इस दुनिया में चाहे कोई अमीर होवे या गरीब, इन चार दुखों से बच नहीं सकता। अब वो चार दुख ये हैं: पहला रोग, दूसरा शोक, तीसरा मौत और चौथा कामना का पूरा न होना। इन चारों दुखों का इलाज किसी के हाथ में नहीं है। छोटी और हल्की बीमारियां दवा करने से दूर हो जाती हैं, पर भारी रोगों का इलाज हकीमों और डॉक्टरों के पास नहीं है। जो कोई इन दुखों से बचना चाहे, उसको मुनासिब है कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल की शरण लेकर जो कुछ की अभ्यास उन्होंने फरमाया है, जैसे सुमिरन और ध्यान और भजन, थोड़े बहुत खौफ और शौक के साथ हर रोज नेम के साथ करे, तो उसको अपने अभ्यास के दर्जे के मुवाफिक विकारी अंग बहुत कम सतावेंगे और दुखों का भी चक्कर मेहर और दया से बहुत हल्का हो जाएगा, जैसा कि आगे लिखा जाता है। जो कोई की सुमिरन और ध्यान और भजन संत सद्गुरु या उनके सच्चे प्रेमी सत्संगी से उपदेश लेकर हर रोज करेगा, तो उसके सूरत और मन किसी कदर सिमटते और अंतर में ऊपर की तरफ को चढ़ते जाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते मन और इंद्रियों का घाट छूटता जाएगा। और उसका फायदा ये होगा कि उस अभ्यासी को बसवक कम खाने और कम सोने के रोग बहुत कम सतावेगा, और जो कभी किसी बेएतदारी के सबब से कोई बीमारी थोड़ी बहुत आवेगी, तो मेहर और दया से उसका असर किसी कदर उलट जाएगा। यानी उस वक्त अभ्यास में ज्यादा मन लगेगा और अंतर में शब्द और स्वरूप ज्यादा साफ मालूम पड़ेंगे और मन और सूरत का सिमटाव और खिंचाव ऊंचे की तरफ को ज्यादा होगा। इसी तरह जिस कदर अभ्यास ज्यादा होगा, उसी कदर तवज्जो ऐसे अभ्यासी की दुनिया और उसके सामान और कुटुंब परिवार की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटती जाएगी और उनकी हानि लाभ में दुख सुख कम व्यापेगा। यानी अपने प्यारे कुटुंबी और रिश्तेदारों के वियोग में बहुत दुख नहीं होगा। सब में भारी और बढ़कर दुख मौत का है, सो राधा स्वामी जाल की दया से वह भी हल्का हो जाएगा। यानी अभ्यासी को मौत के रास्ते पर चलने और वहां की सैर और कैफियत देखने से, रास्ते पर चलने और वहां की सैर और कैफियत देखने से जीते जी अभ्यास के समय बहुत आनंद प्राप्त होगा। और जबकि आखिर वक्त पर सर्व अंग करके मन और सूरत उस तरफ को दौड़ेंगे, तब निहायत दर्जे का आनंद बसवक खुलने शब्द और प्राप्ति दर्शन स्वरूप के हासिल होगा और मन और सूरत आप ही मगन होकर ऊंचे देश की तरफ को चलेंगे। इस तरह मौत का दुख बहुत हल्का हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल नहीं व्यापेगा। सब जीव संसार में हमेशा कोई न कोई कामना यानी इच्छा या तरंग उठाते रहते हैं, और जिस कदर बनता है उसके पूरा करने के निमित्त जतन भी करते हैं।
पर कोई कामना पूरी होती है और कोई अधूरी रहती है और किसी में बिल्कुल कामयाबी नहीं होती। इस निराशा का भारी झटका लगता है और जो जतन के किया जाता है उसका भी नाकामयाबी की हालत में बहुत दुख होता है और उसके साथ किसी कदर नुकसान भी आयद होता है। अब मालूम होवे कि जो कोई राधा स्वामी जाल की शरण में आया और उनके उपदेश के माफिक हर रोज दुरुस्ती के साथ यानी विरह और प्रेम अंग लेकर सुमिरन, ध्यान और भजन करता है तो माफिक कायदे राधा स्वामी मत के उसको लाजिम और मुनासिब होगा कि फिजूल तरंगे वास्ते तरक्की संसार और उसके सामान के न उठावे और जो जरूरी ख्वाहिशों के पूरे होने के वास्ते तरंग उठावे तो उसमें मौज का आसरा और भरोसा मुकद्दम रखे, यानी जो काम करे उसका फल मौज पर छोड़ देवे। जतन बदस्तूर दुरुस्ती के साथ करे लेकिन फल में अपना मन न बांधे, यानी जैसा फल मौज से होवे उसको मंजूर और कबूल करे और जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसकी भक्ति में कसर पड़ेगी और उसी कदर उसके जीव के पूरे उद्धार में देरी होगी। ऊपर के लिखे से जाहिर होगा कि राधा स्वामी मत में किसी को इजाजत फिजूल तरंगों के उठाने की नहीं है और जो जरूरी कामों के वास्ते तरंग उठाई जावे तो उनका फल मौज के ऊपर छोड़ने की हिदायत है। जो कामना पूरी होवे तो मालिक का शुक्राना और जो नहीं होवे तो भी शुक्राना इस बात का कि कोई खास मसलहत के सबब से नाकामयाबी हुई करना चाहिए और वही उसके हक में बेहतर और मुनासिब था और वैसा ही ज़हूर में आया। इस तरह चौथे दुख यानी कामना पूरा न होने की तकलीफ से बिल्कुल बचाव हो गया। अब सब लोगों को चाहिए कि वास्ते कल्याण अपने जीव के बाद मरने के और भी वास्ते बचाव के भारी दुखों से इस जिंदगी में जरूर राधा स्वामी मत में शामिल होकर सूरज शब्दमार्ग का अभ्यास जिस कदर बन सके थोड़े बहुत शौक और खौफ के साथ हर रोज करें तो उसका भारी फायदा इस दुनिया में और भी बात चोला छोड़ने के आइंदे हासिल होगा और जो कोई ऐसा नहीं करेगा वह जमदूतों के हाथ से तकलीफ उठावेगा और जन्म मरण के चक्कर से नहीं बचेगा और इस दुनिया में भी 3 ताप और 4 किस्म के दुख जिनका जिक्र ऊपर हुआ सहता रहेगा और वह 3 ताप ये हैं। पहला मानसिक दुख, दूसरा देह का दुख और तीसरा उपाधि यानी किसी से लड़ाई झगड़ा और कजिया। अक्लमंद और विचारवान आदमी को चाहिए कि दुनिया का हाल और दुनियादारों की चाल देखकर होशियारी के साथ यहाँ गुजारा करें, यानी अपना मन इस कदर किसी शख्स या चीज में न बांधे कि जिससे दुख पैदा होवे। लेकिन ये बात समझ में दृष्टि के साथ जब आवेगी और उसकी कार्रवाई दुरुस्त जब बन पड़ेगी जबकि वे लोग राधा स्वामी मत में शामिल होकर और संत सदगुरु की दया संग लेकर सरस्वती मार्ग का अभ्यास करेंगे तब दिन दिन उनकी आंख खुलती जावेगी और दुनिया का हाल उनको आईने के माफिक आहिस्ते आहिस्ते नजर आता जावेगा। और जो कोई सिर्फ विद्या और बुद्धि के आश्रय कार्रवाई करते हैं उनसे अभ्यास जैसा चाहिए नहीं बन पड़ेगा और न कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में उनसे जैसी चाहिए प्रीत और प्रतीत हो सकेगी
और इस वास्ते फल भी उसका जैसा चाहिए नहीं मिलेगा। यानी दुख सुख और जन्म मरण का चक्कर बदस्तूर जारी रहेगा।